एक ग्लैमरस एक्ट्रेस जो बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही आकर्षक और बड़ी बड़ी आंखों वाली। एक बेमिसाल अभिनेत्री। सौंदर्य और अभिनय से भगवान ने इन्हें खूब ज़्यादा नवाजा था, जिन्हें हिंदी फिल्मों की पहली फैशन क्वीन भी कहा जाता है। और उनके मॉडल फैशन ने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था, जिनका प्राकृतिक सौंदर्य 40 और 50 के दौर की सभी खूबसूरत अदाकाराओं को मात देकर ये बनी बॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस। एक मैगज़ीन ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस करार दिया गया था, जिसमें उन्होंने सौंदर्य की देवी कहे जाने वाली मधुबाला को भी मात दे दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रिश्ते में एक मशहूर अदाकारा की कज़िन थी और दो बड़ी अभिनेत्रियां उनकी भांजी थी, और आज के दौर की एक और सुपर स्टार अभिनेत्री वो नानी लगती थी। क्या आप मानेंगे कि दो शादियां करने के बाद भी वो ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेली रह गई। तन्हाइयों और वीरानों के साए में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे, उनकी मौत को एक रहस्यमयी मौत करार दिया गया और ये कहा गया कि उनके पड़ोसियों को 3 दिन बाद जानकारी हुई कि उनकी मौत हो चुकी है, और तब तक उनका शव घर में ही लावारिस पड़ा रहा। कौन थी अदाकारा? कैसी थी उनकी फिल्मी और निजी ज़िंदगी? और क्या थी उनकी इस रहस्यमय मौत की हकीकत? जानेंगे ये सारी ही बातें इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी सिनेमा की पहली फैशन क्वीन जो थी बोल्ड, ब्यूटीफुल और बिंदास। बॉलीवुड ने जीनत अमान, परवीन बाबी आने से दशकों पहले एक ऐसी अभिनेत्री ने एंट्री मारी थी जिनके लिए कहा गया कि इन्होंने ही हिंदी सिनेमा को फैशन सेंस से इंट्रोड्यूस कराया, और इनका नाम था नलिनी जयवंत। इनको फैशन के साथ साथ एक्टिंग की भी उतनी ही समझ थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एक्ट्रेस के बारे में, और इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बातें हम जानेंगे। नलिनी जयवंत का जन्म मुंबई के गिरगांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, और वो मराठी फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1926 को हुआ था। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। नलिनी के 2 और भाई भी थे। नलिनी जयवंत को बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, और उन्होंने प्रसिद्ध गुरु मोहन कल्याणपुरी नित्या गुरु जी से डांस की शिक्षा भी ली थी। इसके बाद हीराबाई जवेरी से उन्होंने गायन भी सीखा था। एक इंटरव्यू के दौरान नलिनी जयवंत ने बताया था कि मुंबई में उनके घर के पास ही स्वास्तिक ड्रीमलैंड इंटीरियर सिनेमा हॉल था, और उस दौर में यहाँ पे फिल्में लगा करती थी, और इसके चलते बचपन से ही नलिनी के मन में फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षण था। वहीं उनकी बुआ की बेटी शोभना समर्थ उस दौर की जाने मानी फिल्मी पर्सनालिटी थी, जिससे परिवार में फिल्मी माहौल तो था ही। उस दौर में अच्छे परिवार की लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, और यही सोच नलिनी के पिताजी की भी थी। लेकिन इस सब के बावजूद महज 6-7 साल की उम्र से ही नलिनी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किए जाने वाले बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगे। तो पिता के ना चाहने बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नलिनी जयवंत एक बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। आगे हम इसी घटना के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ नलिनी के साथ ही नहीं कि वो घर वालों के विरोध जाके फिल्मों में काम करे। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी हीरोइनें रही हैं जिन्होंने अपने घर वालों के मर्ज़ी के बावजूद फिल्मों में काम किया है और अपना करियर बनाया, और इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है।
ये 1940 की बात है। उनकी कज़न शोभना समर्थ की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस पार्टी में उस दौर के एक बड़े प्रोड्यूसर मिस्टर देसाई की नज़र नलिनी पे पड़ी। नलिनी की उम्र उस समय महज 14 साल की थी, लेकिन बिना वक्त गंवाए नलिनी को चमनलाल देसाई ने अपनी एक मूवी ऑफर कर दी। इस मूवी का नाम था राधिका। जाहिर सी बात है, उनके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, और उनके पिता को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, इसलिए उनके पिता ने साफ साफ मना कर दिया। चमनलाल देसाई भी अपनी ज़िद पे अड़े रहे। उन्होंने उनके पिता को मनाते रहे। आखिरकार वो इसमें कामयाब हुए और फिल्मों में काम करने का रास्ता नलिनी के लिए एकदम साफ हो गया। नलिनी की डेब्यू फिल्म 1949 में रिलीज़ हुई। इस मूवी से 15 साल की नलिनी ने एक अदाकारा के रूप में मूवी जगत में एंट्री ली और इस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस मूवी के 10 गीतों में से 7 गीत नलिनी ने ही गाए थे। इसके बाद उनकी अगली मूवी बहन रिलीज़ हुई। इस मूवी को महबूब खान ने बनाया था। खास बात ये रही कि इस मूवी में भी नलिनी ने 4 गीत गाए। इसी साल इनकी 2 और मूवी निर्दोष और आँख मिचोली भी आई। आँख मिचोली की सफलता ने इन्हें उस समय की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक बना डाला। ये मूवी इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही कि नलिनी को एक अलग ही पहचान मिल गई। ये उस समय की टॉप एक्ट्रेस के साथ इनका नाम भी जोड़े जाने लगा। ये भी उस लिस्ट में शामिल हो गई जहाँ पे टॉप एक्ट्रेस का नाम लिया जाता था। नलिनी उस लिस्ट में शामिल हो गई। नलिनी के साथ उस दौर के सभी निर्माता, निर्देशक और कलाकार काम करने के लिए ख्वाहिश रखते थे। बताया जाता है कि मूवी आँख मिचोली को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी और उसके डायरेक्टर चुन्नीलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई को नलिनी से प्यार हो गया और उन दोनों के बीच में वास्तविक में भी आँख मिचोली चालू हो गई। वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे और नलिनी से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े भी थे। फिर भी सबके विरोध के बावजूद 1945 में उन दोनों ने सारे सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़कर शादी रचा ली। जाहिर है, इस शादी को वीरेंद्र के परिवार ने मान्यता देने से मना कर दिया और वीरेंद्र देसाई को नेशनल स्टूडियो के साथ ही अमर पिक्चर्स को भी छोड़ना पड़ा। नलिनी और वीरेंद्र दोनों को घर संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। कोई और चारा न देख इन दोनों ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्वाइन कर ली। ये वो दौर था जब नलिनी और वीरेंद्र दोनों के करियर पर ब्रेक लग गया था। 2 साल तक उन दोनों को एक भी मूवी नहीं मिली, जिसके कारण दोनों के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगा। साथ ही बेरोजगारी ने आपसी झगड़े भी शुरू हो गए। हालात ने दोनों के सर से इश्क का भूत उतार दिया था और 3 साल में ही 1948 में दोनों ने तलाक ले लिया। नलिनी को तब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था। किसी का घर उजाड़ कर वो अपना घर नहीं बसा सकती थी और उनकी किस्मत भी शायद इसी शादी में अटकी पड़ी थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद और अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद उनकी किस्मत चमक उठी और आखिरकार उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। तलाक के बाद आई उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी अनोखा प्यार, और ये मूवी उनकी फिल्मी करियर के लिए नींव का पत्थर साबित हुई। इस मूवी में नलिनी को दिलीप कुमार और नरगिस जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर आई उनकी मूवी फिर भी अपना है, और इस मूवी ने मानो कि जैसे इनकी करियर में पंख लगा दिए और नलिनी ने इसके बाद फिर से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1948 से लेकर 1950 तक दिलीप कुमार के अलावा देवानंद और भारत भूषण जैसे अभिनेता के साथ उन्होंने कई हिट मूवीज़ दिए, जिसमें अनोखा प्यार, गुंजन, कुड़ी, आंखें, हिंदुस्तान हमारा, मुकद्दर एवं साजन जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। साल 1950
इनके लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहा। इसी साल नलिनी ने अभिनेता अशोक कुमार के साथ 2 फिल्में समाधि और संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्मों में न केवल सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि उन्हें टॉप की एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। मूवी अमर रहे प्यार ये अपने ज़माने के मशहूर चरित्र अभिनेता। इस मूवी को राधा किशन मेहरा जी ने बनाया था। इस मूवी के निर्देशन की जिम्मेदारी अपने करीबी दोस्त प्रभु दयाल को सौंपी थी, जो पहले भी एक मूवी में नलिनी के साथ काम कर चुके थे। और इस मूवी के दौरान नलिनी और प्रभु में प्यार हो गया और ये दोनों ने शादी कर ली। आगे चल के प्रभु दयाल ने हम दोनों में और तेरे घर के सामने इस मूवी में अभिनय किया। उसके बाद नलिनी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। संन्यास लेने के बाद 18 साल बाद नलिनी ने फिर से फिल्मों में वापसी की। साल 1983 में मूवी आई नास्तिक में अमिताभ बच्चन की ब्लाइंड माँ के रूप में नजर आई। 22 साल की गुमनाम जिंदगी जीने के बाद नलिनी एक बार फिर से चर्चा में आई, जब 30 अप्रैल 2005 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। लेकिन इसके बाद वो फिर से गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। नलिनी का फिल्मी सफर जहां सफलताओं भरा रहा, तो वहीं निजी जिंदगी में उन्हें कई दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनको लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। वहीं एक्टर प्रभु दयाल से दूसरा विवाह करने के बावजूद इनका बेऔलाद रहना इनके गम को बढ़ाता रहा। तो ये थी कहानी नलिनी जयवंत की। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जैसे कि मैंने कहा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।